नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। आज अयोध्या एयरपोर्ट पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने 25वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर केक काटकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाई दी। यह तारीख एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि 3 फरवरी 2000 को CISF की टुकड़ी पहली बार देश के जयपुर हवाई अड्डे पर तैनात की गई थी। CISF ने अपनी स्थापना के बाद से सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है। आज यह देश के 68 हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। CISF के डिप्टी कमांडेंट श्री रविंद्र सिंह और असिस्टेंट कमांडेंट श्री रोहित ढाका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जो सुरक्षा बल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मौजूद थे। इस समारोह में विमानपत्तन निदेशक श्री विनोद कुमार समेत एयरलाइंस के कर्मचारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। सभी उपस्थित लोगों ने CISF की मेहनत और समर्पण की सराहना की। इस अवसर पर CISF के योगदान को रेखांकित करते हुए कई स्थानों पर CISF द्वारा किए गए सफल अभियानों का उल्लेख किया गया। समारोह में उपस्थित यात्रियों ने भी इस विशेष दिन को सराहा और CISF द्वारा हवाई अड्डों पर प्रावधान की गई सुरक्षा की महत्ता को समझा। उन्होंने सुरक्षा बल के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CISF के इस द्वितीय चरण के पूरे होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि संगठन ने अपने कार्यों और सेवा के द्वारा देश की हवाई यात्रा को कितना सुरक्षित बनाया है। आज के इस उत्सव में सभी ने यह प्रण लिया कि वे आगे भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और लगन से निभाते रहेंगे। इस मंगलवार को दुनिया भर के मीडिया में भारत की राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विषयों की एक श्रृंखला छाई रही। सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से आयात पर लगने वाले टैरिफ को 1 महीने के लिए रोकने की घोषणा की, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक पड़ सकता है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल को पेश किया गया। इस बिल के अंतर्गत लव जिहाद पर सख्त सजा की बात की गई है, जो इस संवेदनशील मुद्दे पर एक और चर्चित अध्याय जोड़ती है। यह राजनीति में धार्मिक मुद्दों की उपस्थिति को एक बार फिर से उजागर करता है। महाकुंभ 2025 के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस रही। अधिकारियों ने अंतिम स्नान पर्व के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे लाखों की संख्या में साधु संतों ने अपनी आस्था के अनुसार स्नान किया। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियों का भारत पहुंचना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये अस्थियां पिछले 8 वर्षों से श्मशान में मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थीं। इस महाकुंभ के अवसर पर उन्हें भारत लाकर एक नई पहचान दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान किया। यह इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीति का स्तर कितना नीचे जा रहा है। अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समाचार में भी गड़बड़ियों की शिकायतों पर कार्रवाई का वादा किया गया है। इसके साथ ही 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश होने की भी घोषणा की गई है। यह चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती कंकाल तस्करी की गतिविधियों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में 38 मानव खोपड़ी के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी ने इस गंभीर विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका की भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग की खबरें भी सामने आई हैं। इससे उस समुदाय के बीच चिंता का माहौल है, जो पहले से ही अपने भविष्य को लेकर संशय में है। इन घटनाओं के साथ ही भारत के PM मोदी का अमेरिका दौरा और वहां होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत पर चर्चा की जा रही है। स्वर की दुनिया में भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को ग्रैमी जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यह उपलब्धि भारतीय संस्कृति के लिए गर्व का विषय है।